हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। और दोस्तों ये टैली की 15वीं क्लास है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको परचेस एंट्री करना सिखाने वाला हूं। और ये परचेस एंट्री की पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको परचेस एंट्री के एग्जाम्प्ट आइटम को चढ़ाना सिखाया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको परचेस एंट्री में जीएसटी को कैसे काटते हैं, जीएसटी कैसे लगाते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखाने वाला हूं। और दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक का देखिएगा तो मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा और लास्ट में मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले तो टैली ओपन करना होगा इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कंपनी यानी कि लिस्ट ऑफ कंपनी यहाँ पे आपको शो करेगा। और यहाँ पे आपको वो कंपनी यहाँ पे ओपन करके रखनी है, यानी कि ओपन करनी है जिसमें आपको एंट्री करनी है, ठीक है ना, यानी कि वाउचर की एंट्री करनी होती है। वो कंपनी आपको यहाँ से खोल लेनी है। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे शो होना चाहिए। उसके बाद हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन वाला सेक्शन मिलता है। इसके अंदर आपको अकाउंटिंग वाउचर पे आना होता है, ठीक। आप अकाउंटिंग वाउचर पे क्या करोगे, क्लिक करोगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हो, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से पेज खुल के आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने देखिए पेज खुल के आएगा, यानी कि वाउचर का। आप यहाँ देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन खुल के आएगा। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर पूछता है, मतलब जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है वो हम यहाँ पे डालते हैं। दोस्तों अगर आपके सामने ये परचेज वाउचर खुल के ना आ रहा हो तो देखिए बगल में ये पैनल होता है। इस पैनल के सहायता से आप क्या है उस वाउचर को खोल सकते हो, क्योंकि उनकी वाउचर के नेम और उनकी यहाँ पे शॉर्टकट शो करता है, ठीक। जैसे कि परचेज वाउचर जो खोलने की शॉर्टकट है वो देखिए यहाँ पे F9 होती है, यानी कि आप F9 दबाओगे तो आपके सामने परचेज वाउचर खुल जाएगा। इसी तरीके से आप पेमेंट वाउचर खोलना चाहते हो, रिसीव खोलना चाहते हो या फिर जनरल खोलना चाहते हो तो सबकी यहाँ पे शॉर्टकट डी होती है, ठीक। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे परचेज वाउचर की। तो परचेज वाउचर में सबसे पहले आपको यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर देना होता है, यानी कि उसका जो बिल नंबर होता है उसको आपको यहाँ टाइप करना होगा। चलिए हम यहाँ पे एक बिल नंबर टाइप कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे आपको डेट टाइप करनी है, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे कोई डेट है वो डेट टाइप कर देते हैं, जैसे कि जिस डेट को हमने सामान खरीदा, ठीक। अब देखिए दोस्तों हम इंटर बटन दबा रहे हैं तो ये देखिए आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे क्या है कि जो टैली है ये हम लोग ने एजुकेशनल मोड की क्या की थी, फ्री ऑफ कॉस्ट को डाउनलोड किया था, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक। इस टैली में क्या है कि डेट चेंजिंग नहीं करता है, ठीक। अगर ये रजिस्टर्ड टैली होती तो डेट चेंज करने लगता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर जो डेट लेता है दोस्तों वो या तो स्टार्टिंग की डेट लेता है दोस्तों, या तो दूसरी डेट लेता है, यानी कि 1 और ये 2 केवल यही डेट लेता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 अप्रैल ही केवल ले रहा है, ठीक। तो आपको भी क्या करना है, सीखने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसी तरीके से एक डेट ले लेनी है, ठीक है ना, यानी कि एक आपको इसमें छेड़छाड़ी नहीं करनी है। जो डेट आ रही हो वही डेट आपको यहाँ पे लिखे रहने देना है, ठीक। उसके बाद आपको एंटर बटन दबाना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पार्टी नेम हमें डालने को बोल रहा है। तो पार्टी नेम यानी कि जिस सप्लायर से हमने सामान खरीदा है, ठीक, जिस सप्लायर से हम सामान खरीद रहे हैं उसका यहाँ पे हमें नाम डालना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आपके सामने खुल के आएगा। अगर आपने कोई पहले से लेजर बना रखा है उस पार्टी का तो आप यहाँ से क्लिक करके डाल सकते हो। यहाँ पे एक बार आपको ध्यान ये भी देना है कि अगर आपने एक बार लेजर बना दिया है और इन फ्यूचर आप उसी अगर पार्टी से यानी कि उसी पार्टी से आप कोई और सामान इन फ्यूचर में खरीदते हो तो आपको दोबारा से लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। चलिए हम यहाँ पे दूसरी पार्टी लेने वाले हैं। हम फिलहाल ये पार्टी नहीं लेंगे क्योंकि इस पार्टी से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सामान खरीद के। अब आज की वीडियो में मैं आपको दूसरी पार्टी यहाँ पे बना के सिखाऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे दूसरी पार्टी ले लेता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट के संग सी दबाना पड़ेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेजर क्रिएशन खुल के आएगा और यहाँ पे दोस्तों हम सप्लायर का नाम लिखेंगे। चलिए यहाँ पे नाम ले लेते हैं शीतल, ठीक। तो चलिए अब की बार हमने शीतल नाम से ले लिया है, शीतल स्टोर, ठीक, के नाम से मैंने एक फर्म ली है, यानी कि इस पार्टी ने हमें सामान बेचा है।
उसके बाद आपको ओके यानी कि इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है, अंडर पे आना है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो इसका सबसे पहले तो ग्रुप आपको डालना पड़ेगा कि ये जो शीतल स्टोर वाले हैं ये आखिर में कौन है, ठीक, यानी कि सप्लायर ये हैं कि कस्टमर है। तो हम इनसे सामान खरीद रहे हैं तो जाहिर की बात है इनका हम लोग जो अंडर होगा वो सेंडी क्रिएटर डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सेंडी क्रिएटर डालने के लिए दोस्तों यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल जाता है। आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप से यहाँ से सेंडी क्रिएटर को आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे ही आप उसका नाम टाइप कर दीजिए, तो वो आपके सामने ग्रुप्स आ जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं सेंडी, ठीक। जैसे ही आप सेंडी टाइप करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने ग्रुप खुल के आ गया है। बस आपको कीबोर्ड की सहायता से आप क्या करिए, उसके ऊपर चले जाइए ग्रुप के ऊपर और इंटर बटन दबा के इसको क्लिक कर लीजिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख कर आएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ठीक। इसको आपको क्या करना है, नो करना है, ठीक, यानी कि आपको यस नहीं करना है, इसको नो करना है, ठीक। उसके बाद आपको ओके बटन दबाना है, यानी इंटर बटन दबाना है। उसके बाद आपको इसको भी नो रखना है, फिर से इंटर बटन दबाना है। आप जिस पार्टी से सामान खरीदो उस पार्टी का यहाँ पे नाम आएगा लिख कर, ठीक। इसके बाद आपको इंटर बटन फिर से दबाना है। यहाँ पे आपको उस पार्टी का क्या डालना है, सप्लायर का एड्रेस डालना है जिससे आप सामान खरीद रहे हो, ठीक। चलिए यहाँ पे सप्लायर का एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे जो भी सप्लायर था पनकी कानपुर, ठीक। अगर सप्लायर का जो क्या नाम है, नाम और ज़्यादा है दोस्तों, तो आप इसके नीचे जो लाइन है और लाइन आपको मिल जाएगी लिखने के लिए। चलिए हम इंटर बटन दबाते हैं, देखिए आपको लाइन मिल जाएगी। आप यहाँ पे और डाल सकते हो, ठीक। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं यूपी, ठीक। अगर आपके एड्रेस और ज़्यादा है तो आपको और लाइन मिल जाएगी, बस आपको इंटर बटन दबा के वो लाइन को इस्तेमाल कर लेना है, ठीक। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबा के आपको यहाँ पे स्टेट चॉइस करना है, यानी कि आपका सप्लायर किस स्टेट का है, ठीक, और किस कंट्री का है। आपको यहाँ पे कंट्री स्टेट क्या करना है, चॉइस करना है। तो मेरा जो सप्लायर है वो इंडिया ही का है, तो इसको हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। उसके बाद इंटर बटन दबाना है। उसके बाद आपको वो सप्लायर आपका किस स्टेट से है, तो मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश से ही है। आप यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारे स्टेट शो करता है, जो भी स्टेट है वो आप स्टेट उठा सकते हो। चलिए हम लोग इंटर बटन दबाते हैं। उसके बाद आपको सप्लायर का क्या है, पिन कोड डालना है। चलिए पिन कोड डाल देते हैं हम उस सप्लायर का, जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे आपको बैंक डिटेल पूछता है, तो बैंक डिटेल को आपको नो ही रखनी है। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे पेन नंबर पूछता है, पेन नंबर को आपको छोड़ देना है। इसके बाद इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन टैब्स पूछता है इसमें आपको रेगुलर क्लिक करना है, ठीक। याद रखिए आपको रेगुलर पे लेना है, ठीक। उसके बाद हम लोग इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे उस पार्टी का जीएसटी नंबर डालेंगे, जो जीएसटी नंबर उस पार्टी से है, ठीक। तो चलिए हम लोग जीएसटी नंबर डाल देते हैं उसका। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और तो ये आपको वेरीफाई करने के लिए पूछता है कि भैया पार्टी का जो जीएसटी नंबर है क्या सही है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग सीखने के लिए ये जीएसटी नंबर बनाया है हम लोग ने, तो एक्चुअली में ये जीएसटी नंबर बिल्कुल गलत है। फिर भी हम लोग इसको वेरीफाई के लिए इंटर बटन दबा देंगे दोस्तों, तो ये वेरीफाई कर लेगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी डिटेल पूछता है, तो बस आपको यहाँ पे क्या है, आप उस पार्टी का जीएसटी डिटेल को आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको नो ही छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद आपको ओके बटन दबा के इसको क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है, ठीक। चलिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि आप लेज़र पार्टी का कैसे बनाओगे। तो आपको पार्टी का नाम डाल देना है और यहाँ पे आपको ग्रुप क्या करना है, इस जगह पे ग्रुप डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर बटन दबा के क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है, ठीक। चलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट करा देते हैं, ठीक। अब फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूछता है कि अदर रेफरेंस, तो अदर रेफरेंस में आपको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, बस आपको क्या करना है, इंटर बटन दबाते हुए बाहर की ओर चले जाना है इस तरीके से, ठीक। तो आप देख सकते हो आपका पार्टी क्या होगा, यहाँ पे बन के आ जाएगा, आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे परचेस लेज़र पूछता है, तो यहाँ से आपको परचेस लेज़र बनाना होगा। जैसे कि दोस्तों अभी हमने देखिए, आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ लेज़र में अगर आप पहले से लेज़र बना रखे हो सारे जीएसटी के, ठीक, जितने भी जीएसटी में रेट लगता है, अगर आप पहले से जीएसटी का लेज़र बना रखे हो तो यहाँ से आप चॉइस कर सकते हो, अन्यथा नहीं तो फिर आपको लेज़र यहाँ से क्या होगा, बनाना पड़ेगा, ठीक। उसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे, एक शॉर्टकट होती है जिसको आप क्या टाइप करोगे, ऑल्ट के संग सी, तो ये ऑनलाइन आपके सामने क्या है, लेज़र खोल देगा। यानी कि देखिए लेज़र क्रिएशन खोल दिया। यहाँ पे हमें परचेस का क्या करना है, जीएसटी लेज़र बनाना है, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पे परचेस का जीएसटी लेज़र बना लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं परचेस, ठीक है ना, इस तरीके से परचेस अकाउंट, देखिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो ऐट द रेट लगाना है इस तरीके से, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे किस परसेंट का लेज़र बना रहे हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पे 12% का बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, ठीक है, 12%, ठीक है ना, इस तरीके से 12% हमने लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, 12% जीएसटी, ठीक।
GST, ठीक, इस तरीके से हमने डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके यानी इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबा के आपके पास सामने क्या है, अंडर पूछेगा, ठीक। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे अंडर सही डालना है, ठीक, यानी कि जो परचेस GST है इसका अंडर क्या होगा दोस्तों, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, परचेस ही लेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोगों को क्या है, परचेस अकाउंट में ही डालना है इसको। तो आपको जैसे ही आप चाहो तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, नहीं तो दोस्तों लिस्ट ऑफ ग्रुप से आप परचेस को यहाँ से क्लिक भी कर सकते हो ढूंढ कर, ठीक। चलिए हम यहाँ पे इसका नाम ही टाइप कर देते हैं परचेस, ठीक। जैसे ही आप परचेस का थोड़ा सा भी शब्द लिखोगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप में छाट के दिखाने लगेगा परचेस अकाउंट, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे परचेस अकाउंट @ 12% हमने GST लिख दिया, ठीक। फिलहाल ये हमने अकाउंट परचेस लेजर का बना रहे थे, ठीक। अब यहाँ पे GST गलत हो गया, तो आप उसको सही कैसे करोगे, तो आप में जो कीबोर्ड में बैक स्पेस होती है ना, आप बैक स्पेस की सहायता से पीछे जाइए, ठीक, यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद आपको लास्ट में आने के लिए आपको एंड बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कीबोर्ड में END देता है ना, आपको वो बटन दबा दीजिए तो लास्ट में कर्सर आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक। जैसे कि हमने यहाँ पे गलत डाल दिया GST, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद आपको इंटर बटन दबा के फिर से वापस आ जाना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको देखिए इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड पूछ रहा है, इसको आपको नो रखना है, ठीक। एन दबा दीजिए, ये अपने आप नो हो जाता है। फिर इंटर बटन दबा दीजिए। यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, देखिए टाइप्स ऑफ लेजर पूछेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लेना है, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको पूछेगा यहाँ पे कि GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं चॉइस करना है, ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखे रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे GST डिटेल पूछता है, तो GST डिटेल आपको कुछ भी नहीं करनी है, छोड़ देनी है। इस तरीके से इंटर आना है। इंटर बटन दबा के आपको टाइप्स ऑफ सप्लायर में आपको क्या करना है, गुड्स को चॉइस कर लेना है, ठीक। चलिए इस तरीके से गुड्स को ले लेना है। उसके बाद आपको ओके बटन, फिर से इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे आपको बैंक डिटेल नो ही रखनी है और कुछ भी नहीं फिल करना है, ठीक। इस इंटर बटन दबा के क्या करना है, एक्सेप्ट करा देना है, ठीक। चलिए हम लोग एक्सेप्ट करा देते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो परचेस लेजर है दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से, तो दोस्तों इस तरीके से देखिए परचेस लेजर यहाँ पे बन के आ चुका है 12%। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम्स में जो जो आइटम्स आपने खरीदे हैं वो सारे आइटम्स यहाँ पे पहले से, अगर वो आइटम्स आपके पास पहले से आपने यहाँ पे बना रखे हैं तो वो आइटम्स यहाँ पे शो करेंगे, अन्यथा आपको यहाँ पे दूसरे आइटम्स फिर नहीं तो बनाने पड़ेंगे, ठीक। और यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि एक बार अगर आप आइटम्स बना लेते हो इन फ्यूचर में और अगर वही आइटम आप दोबारा खरीदोगे तो यहाँ पर आपको दूसरे आइटम्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हमें कुछ और आइटम्स बनाने हैं, तो वो आइटम्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में ऑल्ट के संग C टाइप करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ऐसे C टाइप करोगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन खुल जाएगा, यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाने के लिए बोलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉक आइटम बना लेते हैं और यहाँ से दोस्तों हम लोग स्टॉक आइटम में माउस लेते हैं, ठीक। इस तरीके से मैंने माउस खरीदा। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबा के आपको अंडर पे कुछ भी नहीं करना है, प्राइमरी ही ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट्स में आना है और यूनिट्स में आपको केजी ले लेना है, ठीक। जो माउस है वो आपका केजी में आ रहा है कि पीस में आ रहा है, चलिए हम लोग यहाँ पे पीस में लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे पीस क्लिक कर लेना है और ओके कर देना है, ठीक। इस तरीके से ओके करके फिर से आपको इंटर बटन दबा के यहाँ पे आना है, यानी कि GST डिटेल में आना है और इसको आपको यस कर देना है, ठीक। इस तरीके से वाई दबाइए, ये यस हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से फॉर्म खुलेगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको ऑन आइटम रेट पे आना है, ठीक। इस तरीके से आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ऑन वैल्यू मिलता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या है कि ऑन आइटम रेट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से एंटर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, हमें ऑन आइटम रेट पे क्लिक करने के बाद नहीं क्लिक करना है, हमें क्या करना है ऑन वैल्यू पे, क्योंकि जो GST है वो ऑन वैल्यू पे लगेगी, ठीक। तो चलिए ऑन वैल्यू पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से टैक्सेबल खोलेगा ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्या करना है टैक्सेबल वाले को क्लिक करना है, ठीक। चलिए हम लोग कीबोर्ड की सहायता से यहाँ पे टैक्सेबल वाले को क्लिक कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए दोस्तों टैक्स ऑफ टैक्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो टैक्स हम लोग देने वाले हैं वो हमें 12% लगाना है, तो 12 यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करके क्या करना है छोड़ देना है, ठीक। इस तरीके से GST क्या होगा यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सप्लायर में आपको क्या लेना है, गुड्स लेना है, ठीक। गुड्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी पूछता है, तो यहाँ पे आपको 12% लगा देना है, ठीक। उसके बाद आपको ओके कर देना है। इस तरीके से ओके करके आप क्या करोगे, एक्सेप्ट कर दोगे। अब देख सकते हो यहाँ पे माउस मेरा आइटम्स बन चुका है। यहाँ पे क्वान्टिटी पूछ रहा है, तो क्वान्टिटी कितनी लेके आए हो वो क्वान्टिटी हमें यहाँ डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 20 पीस, तो हमने यहाँ पे 20 पीस खरीदा है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेट पूछता है, तो रेट डाल
डाल देते हैं यहाँ पे, जो भी रेट है 120 रुपये के हिसाब से दोस्तों हम लाए हैं माउस, तो हमें 120 रुपये हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको ओके बटन जैसे ही आप टाइप करोगे तो आप देख सकते हो इसका कैलकुलेशन होकर आपको दिखाने लगेगा। चलिए हम लोग दूसरा आइटम बना लेते हैं। उसके लिए इंटर बटन दबा के आपको नीचे उतरना है इस तरीके से, फिर से आपको ऑल्ट सी दबाना है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे फिर से हमें स्टॉक आइटम बनाने के लिए फॉर्म खुलेगा। ठीक, और यहाँ पे हमें फिर यहाँ पे जो भी आइटम्स आप खरीद रहे हो उसका यहाँ पे नाम देना है। चलिए हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड लेते हैं, जो हमने ख़रीदा है कीबोर्ड। ठीक, इस तरीके से कीबोर्ड लिया। उसके बाद आपको इंटर बटन फिर से दबाना है और अंडर में आपको प्राइमरी ही ले लेना है। उसके बाद इंटर बटन दबाना है और यहाँ से आपको पीस लेना है। ठीक, चलिए हम लोग पीस क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको इंटर बटन दबा के यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी को यस करना है। ठीक, वाई दबाइए, ये यस हो जाएगा। उसके बाद इंटर बटन दबाना है। जैसे ही इंटर बटन दबाओगे आपके सामने ये जीएसटी की डिटेल को फिल करने के लिए बोलेगा, तो आपको कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू ही लेनी है। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल पूछता है, टैक्सेबल में आपको टैक्सेबल वैल्यू लेनी है। यहाँ पे इस तरीके से एरो की सहायता से टैक्सेबल पे आ जाइए। ठीक, और यहाँ पे रेट पूछता है, तो रेट आप क्या लगाने जा रहे हो, तो 12% रेट लगाएंगे हम यहाँ पे और इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक, और यहाँ पे टाइप जो सप्लायर टाइप्स में आपको क्या लेना है, गुड्स पे क्लिक कर देना है। इंटर बटन दबा के क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको रेट ऑफ ड्यूटी में 12% डाल देना है। ठीक, इस तरीके से, और इंटर बटन दबा के आपको एक्सेप्ट करा देना है। ठीक, अब आप देख सकते हो मेरे पास माउस आ चुका है, कीबोर्ड आ चुका है। मैंने 2 आइटम्स यहाँ से खरीदे हैं। ठीक, क्वांटिटी कितनी है, तो यहाँ पे हमने 18 पीस खरीदा है। इंटर बटन दबाएंगे और रेट क्या लगा है दोस्तों, तो 320 रुपये के हिसाब से हम खरीद के लाए हैं। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। ठीक, आप जैसे ही दबाओगे आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इसमें क्या है कि जीएसटी लगाना है। ठीक, तो हमें यहाँ पे जीएसटी लगाना है। ठीक, यानी कि 12% लगा के हम जीएसटी लगाकर 12% के हिसाब से माउस और कीबोर्ड खरीद के लाएँ। तो जीएसटी लगाने के लिए दोस्तों ये जो लाइन दी है ना, आप देखिए जो टोटल आपको देखिए दोनों वैल्यू की टोटल होके आया है। ठीक, यहाँ पे 8,160 रुपये दिखा रहा है टोटल होके। तो ये जो लाइन है, आपको यहाँ लाइन दिख रही होगी, इस लाइन के आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस लाइन के आपको नीचे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना, देखिए आप देख रहे हैं टोटल ये जो वैल्यू दिख रही है, इस लाइन के नीचे आपको आना है। ठीक, टैक्सेबल वैल्यू को लगाने के लिए लाइन के नीचे आना पड़ता है और लाइन के ऊपर जितने भी काम करते हैं वो मेरे स्टॉक आइटम्स के लिए काम करते हैं। ठीक, चलिए इंटर बटन दबा के आपको लाइन के नीचे आ जाना है इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर हमें टैक्स लगाना है। ठीक, जो हमने टैक्स को बनाया था वो टैक्स हमें यहाँ से क्या है कि टैक्स को यहाँ से लगाना पड़ेगा। अब देखिए जीएसटी टैक्स लगाने के लिए हमें यहाँ पे टैक्स वैल्यू बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट के संग सी दबाना पड़ेगा। ठीक, आप जैसे ही ऑल्ट के संग सी दबाओगे तो आप फिर से लेज़र क्रिएशन का फॉर्म खुल के आएगा और यहाँ पे हमें जीएसटी क्या है, यहाँ पे लेज़र बनाना पड़ेगा जीएसटी का। अगर आप पहले से बना के रखे हो तो दोस्तों आपको जीएसटी का लेज़र शो करना लगेगा। अगर आप नहीं बनाए हो तो यहाँ से आपको पहले लेज़र यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग लेज़र बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे टाइप करेंगे इनपुट। ठीक है ना, इनपुट जीएसटी। ठीक है ना, इनपुट जीएसटी सी। ठीक, चलिए पहले हम लोग क्या है, इनपुट जीएसटी सी और एस। ठीक, फिर हम दोनों बना के यहाँ पे सीखेंगे। चलिए हम यहाँ पे पहले सी बना लेते हैं। ठीक, इनपुट जीएसटी @C। ठीक है ना, और 12%। ठीक, यहाँ पे हमने 12% वाली जीएसटी ली है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है इस तरीके से। यहाँ पे इसका अंडर पूछेगा, तो अंडर में आपको ये टैक्स है, तो टैक्स का दोस्तों जो अंडर होता है वो ड्यूटी एंड टैक्स होता है। आप चाहें तो इसमें से ड्यूटी एंड टैक्स को क्लिक कर दीजिए। ठीक, क्लिक करके भी ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे उसका पहला अक्षर लिखना चालू करिए तो वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। ठीक, आप देखिए मैंने DU लिखा तो ड्यूटी एंड टैक्स लिख के आ गया। ठीक, आप बस इसको क्या करिए, क्लिक, इंटर बटन दबाइए, ये क्लिक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डिटेल पूछ रहा है, तो डिटेल को भरने के लिए दोस्तों में यहाँ पे क्या है, यहाँ पहले पूछ रहा है टाइप्स ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पे आपको जीएसटी ले लेना है। ठीक, चलिए हम लोग इसको कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी सहायता से जीएसटी आपको क्लिक करके ले लेना है। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टैक्स टाइप पूछता है, टैक्स टाइप में आपको क्या है, ये जीएसटी किस रूप की बन रही है, तो वो जीएसटी आपको यहाँ से चॉइस करना है। ठीक, तो जो CGST है ये क्या है, सेंट्रल टैक्स है, तो आपको सेंट्रल टैक्स पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो परसेंट ऑफ कैलकुलेशन में आपको क्या डालना है, यहाँ पे 6 डालना है। ठीक, 6 डाल के आपको ओके करना है। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, मेथड में आपको कुछ नहीं, ऑन एप्लीकेबल करके क्या करना है, क्लिक करके छोड़ देना है इस तरीके से। ठीक, अब देखिए मैंने 6 क्यों डाला, यहाँ पे तो 12 कटेगा, लेकिन यहाँ मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों ये जो मेरा GST C होता है और S होता है, ये एक लोकल टैक्स होता है। ठीक, और लोकल टैक्स क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के लेते हैं, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, आधा आधा बांट देते हैं। ठीक, इस वजह से हमने 6 क्या बनाया, सेंट्रल बनाया, और 6 अभी हम लोग स्टेट बनाएंगे। ठीक, चलिए इंटर बटन दबा के क्या करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो आप देख सकते हो
यहाँ पे क्या है, जो टैक्स है, टैक्सेबल वैल्यू जो हमने काटी है वो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 6%, यहाँ पे देखिए शो करने लगा ऑटोमेटिक। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 6% काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो कैलकुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो कीबोर्ड में ही कैलकुलेशन होती है। आप यहाँ पे जैसे ही आप क्या करोगे, Ctrl+N यूज़ करोगे, ठीक, यानी कि ऑल्ट के संग सी दबाओगे दोस्तों, तो ऑनलाइन कैलकुलेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक, चलिए यहाँ पे आपको दो तरीके की मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। एक होती है ऑनलाइन कैलकुलेटर खोलने का होता है, ऑल्ट के संग सी, आप जैसे ही टाइप करोगे तो आपके संग देखिए सामने कैलकुलेशन खुल जाएगा, कैलकुलेटर। ठीक, कैलकुलेटर कितने से आपको काटना है, 8,601, आप लिख लीजिए यहाँ पे 8,160 रुपये। ठीक, यहाँ लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन चालू हो गया है, आप नीचे देखिए ये कैलकुलेशन चालू हो गया है। इसमें कितने परसेंट करना है, 6%, तो आप बस गुणे का चिन्ह लगाइए इस तरीके से और यहाँ पे 6/100 करिए। ठीक, और बस आप ओके बटन दबाइए, तो देखिए ये कैलकुलेशन अपने आप यहाँ पे ले लेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन अपने आप हो गया है। ठीक, कितना टैक्स लगने वाला था वो यहाँ पे लग के आ गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक सी मैंने दिया है। अब इसी तरीके से आपको एस भी क्या करना पड़ेगा, GST काटना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको Alt+C टाइप करना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको क्या है कि स्टेट का लेज़र बनाना है। ठीक, चलिए इसको भी बना लेते हैं, इनपुट इस तरीके से, इनपुट GST, ठीक है ना, आपको इस तरीके से बनाना है, इनपुट GST @ ठीक S 12%। ठीक, आपको इस तरीके से बना लेना है 12%। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबा के इस तरीके से क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है, और इसका ग्रुप भी आपको ड्यूटी एंड टैक्स ही रखना है। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, यहाँ से आपको GST क्लिक करना है, उसके बाद इंटर बटन दबाना है, और यहाँ पे आपको क्या है कि एस से सेंट्रल टैक्स होता है, तो सेंट्रल टैक्स को क्लिक कर देना है। ठीक, और यहाँ पे परसेंट में आपको 6 टाइप कर देना है। इसके बाद इंटर बटन दबा के क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल को लेना है, और इसके बाद इंटर बटन दबाते हुए आपको एक्सेप्ट की ओर चले जाना है। इस तरीके से एंट्री क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमें डालना पड़ेगा दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों इसके लिए भी कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा 6%। ठीक, तो 6% आप चाहो तो कैलकुलेशन माउस से कर सकते, उससे कैलकुलेशन से कर सकते हो, नहीं तो अभी मैंने शॉर्टकट बताया था आपको ऑनलाइन यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन करने का। आप ऑल्ट के संग सी दबा दीजिए तो यहाँ से ऑनलाइन कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, देखिए इस तरीके से। ठीक, चलिए हम लोग क्या है कि इसका भी देखिए वैल्यू आपको क्या दिखा रहा है, इतना ही आएगा। चलिए हम निकाल लेते हैं 8,160 का कितना, 6%। ठीक, चलिए ओके, जैसे ही आप दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने आप वैल्यू क्या करेगा जोड़ देगा। ठीक, आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है ये पूरी टोटल वैल्यू आपको 9,139 रुपये दे रहा है। ठीक, तो इस तरीके से इंटर बटन दबा के हम लोग क्या करते हैं, इस एंट्री को एक्सेप्ट करा देते हैं इस तरीके से। ठीक, ये इस तरीके से हम लोग क्या है एंट्री को एक्सेप्ट करा दिए, आप देख सकते हो यहाँ पे ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग इससे क्या है कि एंट्री से बाहर आते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग एंट्री से बाहर आते हैं। उसके लिए आपको इसके बटन दबाना है इस तरीके से, इसके बटन दबा के आपको बाहर आ जाना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से आपने एंट्री कैसे करते हैं तो वो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अब इस एंट्री को देखते कैसे हैं, तो चलिए हम लोग इसकी रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर आना है इस तरीके से। ठीक, डिस्प्ले पर आने के लिए आपको जो कीबोर्ड में एरो की होती है उसकी सहायता से आपको डिस्प्ले पर आ जाना है इस तरीके से। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे जो डे बुक दिखता है आपको डे बुक पे आना है इस तरीके से। ठीक, और इंटर बटन दबा के इसको ओपन करना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 परचेज की एंट्री की है, एक पहले की थी, एक अभी मैंने की है, वो डिटेल आपको यहाँ से दिख रही है। ठीक, अगर आप इस एंट्री को चेक भी करना चाहते हो तो बस उस जो भी एंट्री को आपको चेक करना है बस उसके ऊपर क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। ठीक, जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करके एंटर बटन दबाओगे तो आप देख सकते हो वो एंट्री आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी दोस्तों। चलिए हम लोग इसके बटन दबा के बाहर आ जाते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ से आपने क्या है कि एंट्री कैसे करते हैं तो वो आई होप आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन आपकी रह जाती है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट्स में आप आंसर इसका क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं आपको उसको आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।